अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को डायरेक्शंस दे दी हैं कि वो इन लोन्स को प्रोसेस करें जो कस्टमर अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस लोन के लिए अहल है, लोन का साइज़ कितना होगा और कितना मार्कअप होगा, और एक पर्सन कितने लोन ले सकता है और मैक्सिमम और मिनिमम कितना लोन मिलेगा, और उसके बाद इसका अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 21 साल से 45 साल के जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईटी या ई कॉमर्स के रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए 18 साल से 45 साल की उम्र है। और उसके बाद एक चीज़ और कंपलसरी है, अगर आप आईटी या ई कॉमर्स के बिज़नेस के साथ एसोसिएट हैं तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लोन का साइज़ कितना है, कितना लोन मिलेगा। मिनिमम 5 लाख मिलेगा फर्स्ट टायर में, और उसके बाद सेकंड टायर जो है 5 लाख से 15 लाख है, और उसके बाद जो थर्ड टायर है वो 15 लाख से लेके 75 लाख तक है। मतलब आप मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 75 लाख तक का लोन इस स्कीम के अंदर है। इस टायर्स को हम स्टेजेस भी आप कह सकते हैं कि इस लोन को 3 स्टेजेस में डिज़ाइन किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है 5 लाख, जो सेकंड स्टेज है वो है 5 लाख से 15 लाख, और जो थर्ड स्टेज है वो है 15 लाख से 75 लाख तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप का लोन होगा। ये आप बिज़नेस के लिए भी लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं, या आपने कोई मशीनरी परचेज़ करनी है उस पर्पज़ के लिए भी लोन ले सकते हैं। आप एग्रीकल्चर लोन भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लोन भी आप ले सकते हैं, मतलब अपनी ज़मीन के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। सोलर लोन ले सकते हैं, आप ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं, आप फिशरी के अगर बिज़नेस से एसोसिएट हैं आप लोन वो भी ये पर्सन लोन ले सकता है। पोल्ट्री के बिज़नेस से आप एसोसिएट हैं वो भी आप लोन ले सकते हैं। और बाकी ऑल सेक्टर्स के जो हैं लाइक कमीशन एजेंट्स हो गए वो भी ये लोन ले सकते हैं, वो भी इस लोन के लिए अहल हैं। और एग्रीकल्चर में आप ज़मीन के ऊपर भी लोन ले सकते हैं, उसकी जो ज़मीन की मेंटेनेंस के लिए, लाइक उसके ऊपर जो आप खाद और बीज का लोन वो भी इस स्कीम के अंदर है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका मार्कअप कितना होगा। और 5 लाख तक जो मार्कअप है वो 0% है, उस पर किसी किस्म का मार्कअप नहीं है, वो 0% मार्कअप पे मिलेगा। अगर आप लोन लेंगे 5 लाख से 15 लाख के दरमियान तो आपको जो मार्कअप देना पड़ेगा वो 5% देना पड़ेगा, सब्सिडाइज़ है 5%। अगर आप 15 लाख से 75 लाख तक का लोन लेंगे तो आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्मल रेट पे लें, बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो उसका जो रेट होता है वो 25 से 30% के दरमियान होता है। तो ये बहुत ही सब्सिडाइज़ और बहुत अच्छी स्कीम है, और इससे बहुत से लोग और स्पेशली जो बिज़नेसमैन हैं या एग्रेरियन हैं, एग्रीकल्चर जो एसोसिएट हैं वो ये लोन अवेल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उसमें एग्रीकल्चर का आप जो इस्तेमाल के जो चीज़ें हैं वो भी आप ले सकते हैं, लाइक थ्रेशर ले सकते हैं, लेवल लेज़रिंग वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं। और ट्रैक्टर भी आप ले सकते हैं, उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, आपने उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी अवेल कर सकते हैं और आप 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे भी
अवेल कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक बंदा कितने लोन ले सकता है। जो एक 1 पर्सन 2 लोन ले सकता है। अगर वो व्हीकल्स वगैरह या कोई मशीनरी परचेज़ करता है तो वो पर्सन भी 1 पर्सन 2 लोन ले सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि उसकी जो अमाउंट है वो 75 लाख तक वो ले सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लोन का टेन्योर कितना होगा। ये लोन आप 5 साल तक का इसका टेन्योर है, 5 साल तक की आप ये लोन करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी सिक्योरिटी क्या चाहिए होगी, क्या देना पड़ेगा जिसकी बेस के ऊपर बैंक लोन देगा। तो 5 लाख तक का आप जब लोन लेंगे तो उस पर किसी किस्म की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपल अपने CNIC के ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5 लाख से 15 लाख का लोन लेंगे तो उसमें पर्सनल गारंटी भी हो सकती है, उसमें बैंक आपसे कोलेटरल भी डिमांड कर सकता है। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो आपको जो ज़मीन है उसका आपको देना पड़ेगा एज ए कोलेटरल। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपसे डॉक्यूमेंट जो भी सिक्योरिटी के मद में कोलेटरल आपसे रिसीव करेगा। इसी तरह अगर आप 15 लाख से 75 लाख तक का लोन लेंगे तो उसमें भी आपको कोलेटरल देना पड़ेगा बैंक को, कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी लैंड की फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और इस लोन को जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी अर्जेंट प्रोसेस है। इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन दी हुई है वो ये दी हुई है कि 45 दिन के अंदर अंदर इस लोन को हर सूरत में आपने प्रोसेस करना है और 45 दिन के अंदर अंदर आपने सेंक्शन कर देनी है, लाइक लोन आपने डिस्पर्स कर देना है। उसके बाद में आपको इसका अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है और ये इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके गूगल में जाके उसको पेस्ट करें तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उस एप्लीकेशन पे जाके आप अपना डाटा इंटर करें। जैसे आपने अपना डाटा इंटर कर लेना है उसमें आपने फिर अपना बैंक सेलेक्ट करने कि आप किस बैंक से ये लोन लेना चाहते हैं। तमाम कमर्शियल बैंक्स के नाम वहाँ पे आ रहे हैं, आप वहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक का जो नुमाइंदा है वो भी आपसे कांटेक्ट करेगा। आप ख़ुद भी उस बैंक में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर दे के बता सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मैंने ये लोन आपके बैंक में अप्लाई किया, तो काइंडली इसको प्रोसेस करें। तो वो बैंक 45 दिन के अंदर अंदर इस लोन को प्रोसेस करेगा और आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद इसको डिस्पर्स भी करेगा। तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। pmyb.gov.pk जैसे आप गूगल में लिखेंगे तो ये सामने देखें, ये इस तरह की आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो आपने इस एप्लीकेशन में नीचे आपने इसको ड्रैग डाउन कर लेना है। तो ये देखें नीचे आप CNIC नंबर ये मांग रहा है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिख देनी है कि जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ, ये आप अपने ID कार्ड से भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने आके अपना टायर सेलेक्ट करना है कि आपने 5 लाख तक का लोन लेना है या आपने 5 लाख से 15 लाख का लेना है या 15 लाख से 75 लाख का लोन लेना है। तो यहाँ पे आपने अपना टायर सेलेक्ट करना है कि कौन से टायर में आपको ने अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने टायर 2 सेलेक्ट किया है। 5 लाख से 15 लाख तक का लोन, यहाँ पे इंटर पे प्रेस करेंगे। ये सामने देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं है, सिटीज़नशिप आपने बतानी है, शहरी हैसियत, बिज़नेस स्टेटस बताना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर डालना है और उसके बाद आपकी जो इशू डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपकी डेट जो है बैंक नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखें ये सारे बैंक्स का यहाँ पे नाम आ रहे हैं। उसके बाद आप सबमिट पे
क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आगे ओपन हो जाएगा। ये आपके 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी। जैसे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, उसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने बैंक से रब्ता करना है कि मैंने ये लोन अप्लाई किया, काइंडली इसको प्रोसेस करें और मुझे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो आप पूरी करेंगे और उसके बाद बैंक आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। थैंक यू सो मच।